नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन और जीवंत कला की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ 3 रंगों से, जी हाँ, सिर्फ 3 रंगों से बड़ी बड़ी कहानियों को जिंदा कर देती है। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है? यही सवाल मंजूषा कला की आत्मा है। ये हमें सिखाती है कि कैसे कभी-कभी सीमाएं ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। रंग हमारी दुनिया को आकार देते हैं। जरा सोचिए, हमारे मूड, हमारी भावनाओं, सब पर इनका कितना असर होता है। सुबह के सुनहरे आसमान से लेकर रात की गहरी नीलिमा तक रंग हर पल हमारे साथ होते हैं, है ना? तो अब रंगों की इसी विशाल दुनिया से हम एक ऐसी कला की ओर बढ़ेंगे जो इस ताकत को एक बहुत ही अनोखे, डिसिप्लिन्ड तरीके से इस्तेमाल करती है। तो ये है मंजूषा कला। इसे बिहार के अंग प्रदेश की अंगिका कला भी कहते हैं। और ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये तो जैसे चित्रों में कही गई एक पूरी कहानी है, एक के बाद एक, बिल्कुल एक कॉमिक स्ट्रिप की तरह। और कहते हैं कि ये भारत की इकलौती ऐसी कला है जो इस तरह से एक सीक्वेंस में कहानी सुनाती है। और इतनी बड़ी-बड़ी कहानियों को कहने वाली इस कला का पूरा आधार जानते किस पे टिका है? सिर्फ 3 रंगों पर। जी हाँ, आपने सही सुना, जस्ट 3। ये बात सच में हैरान करती है ना, कि मंजूषा की पूरी दुनिया बस इन्हीं 3 रंगों से सजी है, गुलाबी, पीला और हरा। ये रंग ही इस कला की पहचान है। और ये रंग सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इनका जुड़ाव सीधे प्रकृति से है। मतलब पुराने समय में कलाकार इन्हें फूलों और पत्तियों जैसी चीजों से खुद तैयार करते थे। तो ये आर्ट कितना इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल है, ये भी देखिए। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रंग नहीं है। इनमें से हर एक रंग अपने आप में एक मतलब लिए हुए है, एक एहसास है, एक पूरी कहानी है। तो चलिए इनके मतलब को समझते हैं। गुलाबी रंग ये प्यार, देखभाल और जीत की कहानी कहता है। पीला रंग ये खुशी, एनर्जी और एक पॉजिटिव वाइब से जुड़ा है। और हरा हरा तो है ही प्रकृति, सेहत और खुशहाली का प्रतीक। इन तीनों में भी हरे रंग का एक बहुत खास रोल है। आप कह सकते हैं कि ये इस कला का ढांचा है, उसकी रीढ़ की हड्डी। आप कोई भी मंजूषा पेंटिंग देखेंगे ना, तो उसकी बाहरी रेखाएं और जो खूबसूरत बॉर्डर्स होते हैं वो लगभग हमेशा हरे रंग से ही बनाए जाते हैं। यही पूरी पेंटिंग को एक फ्रेम देता है। और मजे की बात यह है कि इन रंगों का महत्व सिर्फ आर्ट तक ही नहीं है, हमारी संस्कृति में, वास्तु जैसी मान्यताओं में भी इनका गहरा मतलब है। जैसे गुलाबी रिश्तों में मिठास लाता है, पीला घर में पॉजिटिविटी और समृद्धि लाता है, और हरा बैलेंस और ग्रोथ का प्रतीक है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं कि सिर्फ 3 रंगों से इतनी गहरी और इतनी डिटेल्ड कला कैसे बनाई जा सकती है। कमाल की बात है कि इसका जवाब इसकी लिमिटेशंस में ही छिपा है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि सीमा एक कमजोरी नहीं है, बल्कि इसकी अनूठी ताकत का स्रोत है, और मंजूषा कला इसका जीता जागता सबूत है। तो ये सीमाएं कैसे काम करती हैं? देखिए, जब आर्टिस्ट के पास ऑप्शन कम होते हैं तो वो हर रंग की ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीखते हैं। वो नए नए कॉम्बिनेशन सोचते हैं जिससे इनोवेशन होता है। और आखिर में यही 3 रंग का पैलेट इस कला को वो पहचान देता है जिससे हम उसे दूर से ही पहचान लेते हैं। ये सोचना भी कितना कमाल का लगता है ना, कि बस गुलाबी, पीले और हरे रंग के कॉम्बिनेशन से कलाकार लाखों, अनगिनत डिजाइन्स और पैटर्न बना सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि क्रिएटिविटी का मतलब बहुत सारी ऑप्शंस होना नहीं है, बल्कि आपकी इमेजिनेशन कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है, ये है। तो जाते जाते मंजूषा कला हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी की सीमाओं को एक रुकावट की तरह देखते हैं या एक मौके की तरह। जरा सोचिएगा, अपनी सीमाओं से कौन सी शानदार कहानी रची जा सकती है।